आप लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर बंद हो तो बता देना, हम बेकार का चिल्लाएंगे। सर कहाँ नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलो बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अंजलि बैठ जाओ। देखिए बैठ जाओ, खड़ी हो। बता रहे देखो, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम क्या है? उपसह संयोजन यौगिक या फिर कहो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, ये 5 नियत प्रश्न है 9.1 का। इस चैप्टर से आपको 7 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक, 7 नंबर से बोर्ड के एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा। देखिए, और नाम लिखने के लिए आता है। अगर सूत्र दिया रहेगा तो नाम लिखने के लिए, या फिर नाम दिया रहेगा तो उसका सूत्र लिखने के लिए आता है। तो उसी में कुछ प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। देखिए जैसे है, इसका नाम है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो ये सब नाम दिया गया है, इसका सूत्र लिखना है। ठीक, टेट्राएमीन डाई एक्वा और फिर कोबाल्ट, और कोष्टक में लिखा गया है थर्ड, यानी कि ये ऑक्सीकरण संख्या लिखा गया है। क्लोराइड, और जो ये लिखा गया है क्लोराइड, ये प्रति आयन है। बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है इसको। ठीक, तो सबसे पहले इसमें लिखने के लिए देखिए देखा जाता है कि कौन सा मेटल है। तो कोबाल्ट है, आप कोबाल्ट को लिख देंगे बड़े कोष्टक में, ये कोबाल्ट हो गया। फिर है टेट्राएमीन। टेट्राएमीन का मतलब क्या है कि एमीन का मतलब NH3, और कितने NH3 हैं सूरज? 4 NH3 हो गया, टेट्राएमीन हो गया। अब इसके बाद है एक्वा। तो एक्वा किसको कहा जाता है? पानी को, यानी कि जल को। तो पानी का सूत्र क्या है? H2O। ये H2O हो गया। कितना H2O है? 2। डाई एक्वा लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2 H2O है। अब बड़ा कोष्टक बंद। अब इसके बाद क्लोराइड है। देखिए ये प्रति आयन है, इसको बड़े कोष्टक के बाहर लिखेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या है कोबाल्ट का +3 है, यानी कि थर्ड है। अब कितना? देखो, एक Cl पर एक माइनस होता है, तो कितने Cl लगाने पड़ेंगे? 3 Cl लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो लिगेंड है ये उदासीन लिगेंड है। अमोनिया है, अमोनिया का भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ऐसे H2O है, ये भी उदासीन है, तो इसका भी पूरा ऑक्सीकरण संख्या 0। तो Cl को बाहर लिखेंगे, और इसका ऑक्सीकरण संख्या पूरा करने के लिए कोबाल्ट थर्ड तब होगा जब यहाँ पर Cl3 होगा। ठीक, तो इसका नाम हो गया टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। टेट्रा का मतलब 4 एमीन। एमीन, देखो एमीन आ रहा है, एमीन लिखा। अगर एमीन होता तो NH2 होता, लेकिन ये लिखा है एमीन। तो एमीन का मतलब है कि NH3 है। तो और कितने NH3 हैं? 4 NH3 हैं, इसलिए टेट्रा इसका नाम हो गया। अच्छा बताइए, अब इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक, प्रति आयन की संख्या कितनी है? 3। हाँ, जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है वो प्रति आयन होता है, तो 3 प्रति आयन है इसमें। अब इसका नाम लिखते हैं। देखिए पोटेशियम लिखा गया है, पोटेशियम। तो सबसे पहले काउंटर आयन इसमें लिखा गया है, और काउंटर आयन का जब प्लस होता है काउंटर आयन, तो उसका नाम पहले लिख दिया जाता है। तो इसमें पोटेशियम लिखा गया है, यानी कि काउंटर आयन जो है वो पोटेशियम है, प्लस वाला है, इसलिए पहले इसका नाम आ गया। तो पोटेशियम लिख दिया गया के। और फिर लिखा है टेट्रासाइनिडो। तो साइनिडो का मतलब है Cl, और कितने Cl हैं? 4 Cl हैं। और निकलेट जो धातु है, वो कौन सा धातु है इसमें? निकिल है। निकिल को निकलेट तब लिखते हैं जब काउंटर आयन प्लस वाला हो। ठीक, तो निकलेट यानी कि Ni है, और टेट्रासाइनिडो यानी कि 4 Cl है। इस प्रकार से अब बैलेंस करेंगे। देखो, एक Cl के ऊपर एक माइनस होता है,
तो बाहर जो काउंटर आयन है, देखो इसमें एक Cl के ऊपर एक माइनस होता है तो 4 Cl हैं, तो कुल मिला के इसमें माइनस वाले 4 हैं। तो जब 4 माइनस वाले हैं तो पोटेशियम को यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 तो पोटेशियम हो गया, अब Na के ऊपर जो चार्ज बचेगा वो +2 बचेगा। इसमें क्वाड्रेशन नंबर कितना है Na का? 4। हाँ 4 है क्वाड्रेशन नंबर। क्यों? जो लिगेंड की संख्या होती है यही क्वाड्रेशन नंबर होता है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड भी है। और इसमें देखो इसका नाम पहले पोटेशियम लिखा गया था। क्यों पोटेशियम लिखा गया था? क्योंकि ये पोटेशियम काउंटर आयन है लेकिन प्लस वाला है। तो जब प्लस वाला काउंटर आयन होता है तो सबसे पहले काउंटर आयन का ही नाम लिखा जाता है। इसके बाद इसका हम सूत्र लिखते हैं। देखिए लिखा है ट्रिस। अच्छा ट्रिस का मतलब कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर ट्राई क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि उसके नाम में डाई आ रहा है। हाँ, जब लिगेंड के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये सब आए तो लिगेंड के नाम के पहले अगर 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस, तो 3 लिगेंड है तो इसलिए यहाँ पर ट्रिस लिख दिया गया है। और एथेन 1,2 डाईएमीन, एथेन 1,2 डाईएमीन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN लिख दिया जाता है। तो जब सूत्र लिखेंगे हम तो EN वहां पर लिख देंगे। ट्रिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब देखिए इसमें जो मेटल है वो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को लिख दिया। और उसके बाद है जो लिगेंड है वो एथेन 1,2 डाईएमीन, और इसको 60 में क्या लिखते हैं? EN लिख देते हैं। और कितने हैं EN? 3 हैं। तो EN और इसको क्वेश्चन में करके, छोटे क्वेश्चन में करके 3 लिख देते हैं यहाँ पर, तो 3 EN हो गए। और बाहर क्या रहेगा? काउंटर आयन क्या है? Cl यानी कि क्लोराइड। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना है कोबाल्ट का? 3rd है। एक Cl पर एक माइनस होता है तो कितने Cl लगाना पड़ेगा? 3 Cl लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक Cl पर एक माइनस होता है। ठीक, अगर यहां पर देखिए, अगर यहां पर एक EN के 3 EN के बजाय अगर हम 2 EN करते तब इसका नाम क्या होता? बिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट सेकेंड रहेगा या 3rd रहेगा? हाँ कोबाल्ट 3rd ही रहेगा, क्योंकि हमने ऑक्सीकरण संख्या नहीं चेंज हुआ है, जो लिगेंड है वो लिगेंड की संख्या चेंज किया है। तो यहाँ पर 3 है तो ट्राई रहेगा ट्रिस। अब बताओ इसमें क्वाड्रेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का? 6। क्यों? क्यों मैडम 6 है? क्यों 6 है? EN डाइडेंटेट है। EN क्या है? डाइडेंटेट लिगेंड है। तो जब डाइडेंटेट लिगेंड होता है तो एक लिगेंड तो एक ही होगा, लेकिन एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में। सेंट्रल मेटल कौन सा इसमें है? कोबाल्ट है। तो जब एक लिगेंड 2 बॉन्ड एक साथ बना ले तो ऐसे लिगेंड को डाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अगर 3 बॉन्ड बनाए तो ट्राइडेंटेट लिगेंड होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये डाइडेंटेट लिगेंड है। अच्छा बताइए EN का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है पूरे का? 0 होता है, ये उदासीन है। ठीक, इसमें एमीन का मतलब क्या है? NH3। और फिर लिखा है ब्रोमिडो Br और क्लोरिडो Cl, फिर नाइट्रिटो N लिखा गया है। मतलब ये N से बना है। हाँ, नाइट्रिटो उभयदंती लिगेंड है। ठीक, ये N से भी जुड़ सकता है, O से भी जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है? N से जुड़ा हुआ है। और फिर है प्लेटिनेट सेकेंड। इसमें काउंटर आयन क्या है? दिया गया है काउंटर आयन कोई? हाँ, कौन सा है? नहीं। इसमें काउंटर आयन कोई नहीं दिया गया। तो देखो मेटल का नाम लिखते हैं प्लेटिनम, तो बड़े क्वेश्चन में लिखो PT प्लेटिनेट। प्लेटिनेट है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा पूरे क्वाड्रेशन स्फीयर के ऊपर। तो देखो प्लेटिनेट यानी कि PT हो गया। अब लिगेंड लिखते हैं, एमीन लिखा गया, लेकिन कितने एमीन है? एक। हाँ, कोई संख्या नहीं लिखा है ना, समझ लो एक एमीन है। तो एमीन यानी कि NH3, इसको क्वेश्चन में कर देंगे। जब एक से ज्यादा परमाणु हो तो क्वेश्चन में कर देते हैं उसको।
फिर ब्रोमिडो, ब्रोमिडो का मतलब Br है। और क्या है? क्लोरिडो, Cl। क्लोरिडो के बाद नाइट्रिडो N, नाइट्रिडो N का मतलब है NO2। अब देखिए इसमें Pt का, अच्छा बताइए इसमें ऐसे जिस प्रकार से लिखा गया है, इसमें Pt का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +2। प्लस 2 नहीं होगा, इसमें NO2 भी है, Br भी है और Cl भी है, +3 होगा। और यहां पर प्लेटिनेट भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे होता तो ये प्लेटिनम सेकेंड लिखा गया है। प्लेटिनम सेकेंड का मतलब है कि इसमें Pt का ऑक्सीकरण संख्या 2 है, +2 है, और प्लेटिनेट आ रहा है वर्ड, तो प्लेटिनेट तब आता है जब बाहर कोई प्लस वाला काउंटर आयन हो, लेकिन इसमें काउंटर आयन दिया नहीं गया है, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज होगा। अब इसका सूत्र सही है, अगर माइनस चार्ज नहीं लगाओगे तो गलत रहेगा, इसका सूत्र नहीं होगा। ठीक, अच्छा बताइए अगर हम माइनस चार्ज ना लगाएं तब इसका नाम क्या होगा? अगर माइनस चार्ज ना लगाएं तब इसका नाम क्या होगा? प्लेटिनेट 0 हो जाएगा। प्लेटिनेट नहीं होगा, अरे प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनम वर्ड आ जाएगा। 0 बस। ठीक, तो माइनस यहाँ पर लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे Pt का, तो कितना आएगा? +2 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एक माइनस ऊपर है, माइनस उधर रहेगा। जब ये एक माइनस, ये भी एक माइनस, ये भी एक माइनस, इधर 3 माइनस उधर जाएगा तो +3, एक घट जाएगा तो आ जाएगा +2। इसमें देखिए डाइक्लोरो 20 लिखा गया है, डाइक्लोरो। डाइक्लोरो का मतलब 2 Cl है, और 20 का मतलब क्या होता है? हाँ 20 का मतलब भी 2 होता है, लेकिन एथेन 1,2 डाइमीन है। इसके इस लिगेंड के नाम में भी डाई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ डाई ना लिख करके 20 लिख दिए। तो प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले इसमें मेटल कौन सा है? प्लेटिनम, तो Pt हो गया। अब लिगेंड को लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखा है डाई क्लोरो, Cl2 हो गया, डाई क्लोरो Cl2। इसके बाद 20 का मतलब भी 2 होता है, एथेन 1,2 डाइमीन। En साइड में लिख देते हैं, और कितने हैं? 2। तो लिगेंड का नाम और मेटल का नाम हो गया। अब काउंटर आयन इसमें कौन सा है? नाइट्रेट काउंटर आयन है। ठीक, तो नाइट्रेट, अब इसमें बताइए कितने नाइट्रेट होंगे? नाइट्रेट कितने होंगे? 2। हाँ 2 नाइट्रेट होंगे। क्यों? क्योंकि En का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है पूरा, ठीक, और Cl का -1 होता है, लेकिन 2 ही Cl अंदर थे, तो और NO3 का भी -1 होता है, तो इसलिए 2 NO3 बाहर भी लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इसका नाम हो गया डाई क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया, 20 एथेन 1,2 डाइमीन, En भी 2 हो गया, और प्लेटिनम Pt, और बाहर नाइट्रेट हो गया। अब इसमें बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर Pt का कितना है? 4। बताओ, आप बताइए। 6। क्यों? En 4 बन रहेगा। हाँ En डाइडेंटेड लिगेंड है। ये 2 लिगेंड तो है, लेकिन 2 लिगेंड है, ये 4 बॉन्ड बना देगा, और 2 Cl है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना हो गया? 6 हो गया। काउंटर आयन कौन सा है इसमें? NO3 यानी कि नाइट्रेट। कितना माइनस होता है सर? क्या? NO2 पर। उस पर भी 1 होता है। दोनों पर? हाँ देखिए, इसके बाद ये है आयरन 3rd, हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड। इसमें आयरन 3rd दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो काउंटर आयन है वो आयरन है, ठीक, Fe है। और देखो काउंटर आयन क्या है?
देखो इसमें दो चीज, आयरन यहाँ भी है और फिर यहाँ फेरेट है, तो फेरेट का मतलब भी Fe और इसका मतलब भी Fe। आयरन काउंटर आयन के रूप में भी है और सेंट्रल एटम के भी रूप में है आयरन। आयरन और ये लिखा गया है हेक्सासाइनिडो। हेक्सासाइनिडो का मतलब है कि Cn कितना रहेगा 6 और फेरेट यानी कि जो सेंट्रल एटम है वो भी आयरन है। अब देखिए इसको बैलेंस करना है। अगर ऐसे हो तो इसका नाम देखो, ये आयरन है, आयरन बाहर है, अगर इस यहां पर 4 लिखना पड़ेगा और इसके पूरे ये जो पूरा है ना, यहां से लेकर आयरन Cn6 तक इसके बाहर लिखना पड़ेगा 3। अब देखिए, अब इसमें देखो लिखा गया है आयरन थर्ड, मतलब जो बाहर वाला आयरन है उसका ऑक्सीकरण होना चाहिए थर्ड और ऑक्सीकरण संख्या बाहर वाले का, और जो सेंटर में है ये आयरन जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या होना चाहिए सेकेंड। अब अगर ऐसे लिखा गया है तो देखो आप सूत्र से याद कर लो। आयरन, अच्छा बताइए इसमें आयरन है तो मान लो इसका ऑक्सीकरण संख्या दिया गया है सेकेंड। अब देखो इसकी जगह पर सेकेंड यानी कि 2 रख दो, इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 रख दो और एक Cn का -1 होता है, तो कुल कितने Cn है 6 Cn है। अच्छा इसमें बताओ इस पूरे यौगिक में कुल कितने Cn है, इस पूरे यौगिक में कुल कितने Cn है 18 Cn है, और बड़े कोष्ठक के अंदर मिलाकर कितना Cn हो गया, कितना Fe हो गया 3 Fe हो गया, क्योंकि बाहर 3 लिखा है तो ये इसका मतलब है कि 3 Fe हो गया। अब देखो इसका हमें मान लो ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता है तो हमने इसकी जगह पर Fe ही रहने दिया, और ये आयरन है, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया गया है 4 या फिर रहेगा ना सर? हाँ 4 Fe रहेगा, क्योंकि बाहर कितने हैं 4 हैं, और इस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया गया है सेकेंड, तो हमने इसकी जगह पर 2 रख दिया और बाहर 3 लिखा है तो 3 दूना 6 तो +6 हो गया। ठीक, ये एक Cn के ऊपर एक माइनस, तो और कितने Cn है 6 एक Cn के ऊपर एक माइनस, तो कुल कितने Cn है 6 क्या, अच्छा 2 यहाँ पर 3 नहीं है बाहर, और एक Fe का कितना है +2 है। अब देखिए एक Cn पर -1 और कुल कितने Cn हो गए 18 Cn हो गए, तो -18 और पूरे पर तो कोई चार्ज है नहीं, पूरे पर चार्ज 0 है। देखिए 4 Fe, अब ये घट जाएगा -12 और उधर जाएगा +12, अब Fe 12 और 4 इधर चला जाएगा तो कितना आ गया ऑक्सीकरण संख्या 3 आ गया। किसका, किस आयरन का आया है ये बाहर वाले का, जो काउंटर आयन के रूप में है उसका +3 आया। ऐसे इसका निकाल लीजिए तो कितना आएगा, इसका निकालेंगे तो 2 आएगा। कोई किसी को दिक्कत तो बताओ, आ गया, बड़े समझदार हो आप लोग। चलो और किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं, क्यों वो आगे समझ